100 क्वेश्चन में से 15 से 20 करेंट अफेयर्स के प्रश्न आएंगे। बिहार दरोगा का 3 बैच है, इसके अलावा अन्य फाउंडेशन बैच है, बीपीएससी बैच है। तो अब इनको एगो चूज करना है कि हमको करना क्या है। तो विद्यार्थी वहां पे चूज नहीं कर पाते। जैसे इसी में से अगर किसी को लगता है कि हम फिजिकल में बेटर कर सकते हैं, तो फिर हमको लगता है उसको बिहार पुलिस के फिजिकल पर पूरा कंसंट्रेट करना चाहिए। और इतना फॉर्म जो है मतलब बिहार एसआई में कभी नहीं भरा गया था। 14 लाख सभी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे बिहार के युवाओं की, बिहार के भविष्य की। हमारे साथ रोशन आनंद सर हैं जो कि डायरेक्टर हैं ज्ञान बिंदु के, और 1799 पदों पर एसआई की बहाली होनी है, बिहार दरोगा की बहाली होनी है, जिसके लिए जहां तक उम्मीद है 14 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिया है। सही जा रहे हैं? 14 लाख से। हाँ, सही जानकारी है आपका। और इतना फॉर्म जो है मतलब बिहार एसआई में कभी नहीं भरा गया था। 14 लाख से अधिक। हाँ, तो मतलब इसका कारण है 100 रुपया। 100 रुपया का भी असर है। 100 रुपये का भी असर है। हाँ, सरकार के द्वारा जो फॉर्म भरने का फी जो है 100 रुपया कर दिया गया है। महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया उसका भी असर है। हाँ, उसका भी असर है। 35% सिर्फ बिहार की महिलाओं को आरक्षण दिया। उसका भी असर है, 100 रुपया का भी असर है। हम रोशन आनंद सर से बात कर रहे हैं, ज्ञान बिंदु एकेडमी में है। इनको कहा जाता है दरोगा गुरु। ऐसे तो बहुत चीज़ के गुरु हैं, पढ़ाते भी हैं, थोड़ी पॉलिटिकल गपशप भी होगी। हम पहले स्क्रीन को पीछे घुमाएंगे। देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ तैयारी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में युवतियाँ हैं, लड़के हैं, कम उम्र के लड़के हैं, ये युवा हैं, ये अभी सीख रहे हैं। इनमें से कई दरोगा होंगे। आपको उम्मीद है इनमें से अधिकतर जो है वो वर्दी में फिर यहाँ आएंगे बनकर? देखिए है कि ये लोग जो है ना तैयारी पिछले लगभग 1 बरस से कर रहा है, और लगभग सबका तैयारी जो है ऑन एवरेज बहुत अच्छा है। और इसी वजह से जो है मतलब लास्ट में करेंट पढ़ाया जाता है। करेंट 100 क्वेश्चन में से 15 से 20 करेंट अफेयर्स के प्रश्न आते आएंगे हैं। ही आएंगे, तो अभी तत्काल वाले आएंगे। हाँ, तो वही जो है अब ये लोग जो है करेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें से अधिकतर का रिजल्ट होना चाहिए। ये कितने बच्चे बैठे हुए हैं? हजारों की संख्या में छात्र हैं यहाँ पर। आप कितने हजार होंगे, आकलन होगा ना? अब यहाँ पर फिर नीचे में भी है। ये तो पूरे दिन भर में आप कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? पूरे दिन भर में मतलब सुबह से लेकर शाम तक ऑफलाइन में हमको लगता है 25 से 30 हजार बच्चा को पढ़ाते और हैं। 1799 पोस्ट ही हैं, तो सब आप ही ले जाएंगे? नहीं, इसमें जो है मतलब चपरासी से लेकर के अधिकारी तक का तैयारी होता है। तो बिहार दरोगा का 3 बैच है, इसके अलावा अन्य फाउंडेशन बैच है, बीपीएससी बैच है। चलिए हम आपसे समझेंगे, थोड़ा आसान शब्दों में समझेंगे। जो बच्चे घर बैठ के पढ़ रहे हैं, आपके कोचिंग तक नहीं आ पाते हैं, या आपको एज ए आइडियल भी मानते हैं, क्या क्या अभी से तैयारी करना शुरू कर दें? किन बातों पर ज़्यादा ध्यान दें? क्या क्या पढ़ें? देखिए है कि आप किसी भी एग्जाम को अगर आप टारगेट करते हैं ना, तो किसी भी एग्जाम, दरोगा क्या कोई भी एग्जाम, किसी भी एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई होना चाहते हैं तो उसका पहला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर अपनी पकड़ मजबूत करनी है। और दूसरा उसके सिलेबस को समझना है, सिलेबस पर कमांड बनाना है। और तीसरा जो है कुछ मॉक लगा लेना है। ये फॉर्मूला है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। ये आप अभी पढ़ा रहे थे, प्रेम कुमार गया टाउन से जीत के आते हैं, ये 7वीं बार विधायक हुए हैं, मंत्री भी रहे हैं। ये 9वीं बार बिहार विधानसभा के सदस्य बने, 9वीं बार बने हैं। और इस बार जो है 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी बनेंगे। ये तय मतलब ये करंट अफेयर्स आप अभी से ही पढ़ा दें बच्चों को? हाँ, मतलब पेपर से पढ़ाते हैं, जो लेटेस्ट न्यूज है वो। तो ये भी आपने पढ़ा दिया होगा कि ये जो गृह विभाग की तैयारी कर रहे हैं, इनके मंत्री कौन हुए? हाँ, गृह विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी जी हो गए हैं। कल ही पदभार लिया। हाँ, तो ये पढ़ा चुके हैं, हम पिछले सैटरडे को ही पढ़ा चुके हैं। ये पढ़ा चुके हैं, जब ओथ हुआ था उसी समय पढ़ा दिया? हाँ, मतलब पेपर में आया, पढ़ा दिए। अच्छा, कौन कौन सी डिफिकल्टीज आपको लगता है कि क्या क्या बच्चे वहां पर जाके उलझ जाते हैं? ये एक बड़ी बात है। देखिए, जहां तक चुनौतियों का सवाल है, विद्यार्थी के सामने तैयारी के दौरान कई सारी चुनौतियां आती है। जैसे विद्यार्थियों में होता क्या, भटकाव होता है। भटकाव कई चीजों को लेकर भटकाव होता है। एक तो जैसे यही लोग जो अभी तैयारी कर रहे हैं, इनमें अभी भटकाव क्या है कि अभी बिहार पुलिस का फिजिकल होना है और बिहार दरोगा का एग्जाम होना है। इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बिहार पुलिस का फिजिकल है और बिहार दरोगा का एग्जाम भी है। तो अब इनको एगो चूज करना है कि हमको करना क्या है। तो विद्यार्थी वहां पे चूज नहीं कर पाते हैं। जबकि अगर
स्वयं एनालिसिस करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, तो उनको लग जाएगा कि नहीं, यहाँ पर हम बेटर कर सकते हैं। जैसे इसी में से अगर किसी को लगता है कि हम फिजिकल में बेटर कर सकते हैं, तो फिर हमको लगता है उसको बिहार पुलिस के फिजिकल पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। और अगर किसी को लगता है कि नहीं, फिजिकल में हम बेटर नहीं कर सकते हैं, तो फिर पढ़ाई पर उसको पूरा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अच्छा, एज ए टीचर आप मानते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए सबसे बड़ी अगर कोई किताब है तो वो है आपका न्यूज़पेपर? सही है। हाँ, न्यूज़पेपर, नो डाउट। हम स्वयं भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर से पढ़ाते हैं, नो डाउट। तो मैं निकालते हैं न्यूज़पेपर? एकदम एकदम। सुबह में जब हम उठते हैं तो सबसे पहले हम न्यूज़पेपर ही देखते हैं, उसके बाद आगे किताब कॉपी उठाते हैं। तो न्यूज़पेपर मतलब जैसे स्पेशली जो है पीसीएस की तैयारी करते, बीपीएससी की तैयारी करते, यूपीएससी की तैयारी करते, उन लोगों के लिए न्यूज़पेपर अति आवश्यक हो जाता है। लेकिन जैसे अब दरोगा की तैयारी करते, सिपाही की तैयारी करते हैं, तो ये लोग जो है मतलब डेली बेसिस पर नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि इनमें वो स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो इन लोगों के लिए हम जैसे शिक्षकों को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। वही बात है, रील से निकल कर ये रियल लाइफ की दुनिया को देखना होगा ना। हाँ, देखना होगा। मतलब आज इन लोगों में क्या है, हम मतलब एक लाइन बोलते हैं कि मैत्रायनी संहिता कहता है पुरुषों की 3 बुराई, महिला, शराब, जुआ। लेकिन हम कहते हैं पुरुषों की 4 बुराई, महिला, शराब, जुआ पहले से है, चौथा मोबाइल। इन लोगों में से किसी का भी मोबाइल निकालिएगा ना, 24 घंटा में आप मान करके चलिए 8 से 10 घंटा ही स्क्रीन टाइमर पर दिखा देगा। तो उसी आधार पर हम तो फाउंडेशन, ये सब तो टारगेट वाला है, तब ये सब का 8-10 घंटा होगा। फाउंडेशन वाला का तो 12-12 घंटा रहता है। तो हम मतलब मोबाइल से अगर ये सब बच जाए ना, मोबाइल जो है ना आज के युवाओं के लिए कैंसर जैसा है। ठीक है, मोबाइल को छोड़ करके हमको लगता है किताब कॉपी पर काम करना चाहिए। और देखिए हम कैसे पढ़ाते हैं, हम भी तो पढ़ के ही पढ़ाते हैं। तो मतलब इसकी भी एक प्रेरणा होती है कि जिनको आप तस्वीरों में देख रहे हैं, क्या आप उनको नजदीक जाकर नहीं देखेंगे, क्या आप उनसे मिलेंगे नहीं, कभी उनसे बात नहीं करेंगे, उनके साथ खाना नहीं खाएंगे, तो ये एक अंदर से जागना चाहिए कि हाँ मुझे उनके पास जाना है। हाँ, ये तो होना ही चाहिए। बिना प्रेरणा का तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो प्रेरणा से ही देखिए हमारा जो सामाजिक बनावट है, उसमें आप देखेंगे लोग एक दूसरे का देखा देखी करता है। जैसे इसमें से भी अधिकतर लोग ऐसा होगा, अगल बगल वाला कोई बना होगा तो ई भी चल आया, लेकिन उस मात्र से नहीं होगा, बल्कि एक अंदर से आवाज आनी चाहिए कि नहीं, हमें करना है, मतलब करना है। अगर इस प्रकार की प्रेरणा आ जाती है तो फिर हमको लगता है इन लोगों के लिए कोई भी एग्जाम निकालना आसान हो एक जाता है। अंतिम सवाल, आपने लंबी लड़ाई लड़ी और युवाओं के लिए लड़ते हैं बात की, और आपको लगता है कि 1799 पोस्ट काफी कम है? नहीं, मतलब जिस प्रकार से पिछला वैकेंसी आया है, तो हम देख रहे थे 1200 समथिंग आया था। हाँ, पिछला 1275, फिर जो है उससे पहले 2213, 2446, 1717, मतलब इसी रेंज में आता है। इसी रेंज में आता है, तो मतलब ठीक वैकेंसी, संतोषजनक वैकेंसी है। परंतु है क्या कि जैसे पहले बीपीएससी में आप देखते होंगे कि मतलब 3 साल, 4 साल, 5 साल पर बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है। आज के डेट में दरोगा एग्जाम का जहां तक सवाल है, जैसे अब बीपीएससी कैलेंडर दे दिया है, लेकिन दरोगा का कोई कैलेंडर नहीं है। और ऐसी संभावना जतलाई जा रही है कि 1799 पोस्ट वैकेंसी के बाद बिहार दरोगा में कोई बड़ी वैकेंसी नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब बिहार दरोगा का भी एक कैलेंडर होना चाहिए। 18 जनवरी को है ना एग्जाम इनका? हाँ, 18 जनवरी और 21 जनवरी को एग्जाम होना है। आप अंतिम सवाल ये दावा कर रहे हैं कि जो सीट भरी हुई है ये वर्दी पहनकर आए हुए युवाओं से भर जाएगी आपके कोचिंग में? 100% भरेगा, क्योंकि पिछले 1 साल से अधिक समय से जो है हम इन लोगों को तैयारी करवा रहे हैं। 1799 पोस्ट में आप मान करके चलिए कि लगभग 50% ज्ञान बिंदु से होगा। 50% होगा 100%। कितनी देर पढ़ाई करवा रहे हैं? कितनी देर की पढ़ाई करवा रहे हैं? कितने दिन? कितने देर दिन भर? कितना? अभी तो हम इन लोगों को मात्र 2 घंटा समय दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले 1 साल तक बहुत समय दिए हैं। और अभी जो है देखिए होता क्या है कि हम कितना भी पढ़ा दें, लेकिन अगर वो स्वयं नहीं याद रखेगा तो उसका एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा। तो लास्ट टाइम में थोड़ा बहुत गाइडेंस, थोड़ा बहुत करेंट और सेल्फ स्टडी। ज्ञान बिंदु का रिजल्ट भी एनडीए की तरह होगा? 202 प्रचंड होगा। मतलब जैसे बहुमत बनाने के लिए 50% +1 चाहिए ना, तो
मतलब 50% सीट कम से कम की हम बात कर रहे हैं। ऐसे अगर हम कहें 900 प्लस सीट है तो 1799 पोस्ट में से 1800 के लगभग हाँ, लगभग 1800 बच्चा का जो फाइनल सिलेक्शन होगा, आप देखिएगा वो किसी न किसी रूप में ज्ञान बिंदु से जरूर जुड़ा हुआ होगा। चाहे वह क्वेश्चन बैंक पढ़ा हो, चाहे वो प्रैक्टिस सेट लगाया हो, चाहे वो बैच किया हो, किसी न किसी रूप में वो जुड़ा हुआ जरूर होगा। लेकिन क्लासरूम से हम 50% की बात, 50% प्लस वन, यानी बहुमत ज्ञान बिंदु का है। ज्ञान बिंदु के पक्ष में हो। बहुमत का आंकड़ा पास करेंगे रोशन आंसर। इस वक्त हम मौजूद थे ज्ञान बिंदु अकेडमी में और बड़ी संख्या में जो इनके स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ तैयारी कर रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्या कुछ वो पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पर देखिए न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ, क्योंकि नरेंद्र नारायण यादव जो कि प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ दिलवाई थी, परसों शाम को ही ये घटना हुई है और अभी ये पढ़ाया जा रहा है। प्रेम कुमार स्पीकर होने वाले हैं, ये बातें उन्हें पढ़ाई जा रही है। आप लाइव से साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। आप भी तैयारी करें, मेहनत करें और आप सफलता आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद।